जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी गुरुकुल पर। दोस्तों, आपने इससे पहले वीडियो में देखा होगा कि हमने बोला था कि हम इस यूट्यूब चैनल पर अपने पर एनसीईआरटी की जो 10th क्लास की साइंस की बुक है इसका संपूर्ण सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो आज की फर्स्ट क्लास है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, अगर आपके छोटे भाई बहन या पड़ोस में कोई भी 10th क्लास में हो, मतलब 10वीं क्लास में हो, यूपी बोर्ड से हो, उसके पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि ये जो एनसीईआरटी की बुक है 10th क्लास की साइंस की, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन मतलब कि यहाँ में टोटल 15 चैप्टर दे रखे हैं। सभी के 15 चैप्टर की वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे हमारे पे मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो इसका फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले हम इसमें रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम अम्ल क्षार एवं लवण, मतलब दूसरे चैप्टर के बारे में। तीसरा चैप्टर है इसमें धातु एवं अधातु। धातु कौन सी रहे, अधातु कौन सी रहे, उपधातु कौन सी रहे, उसके बारे में हम तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। और चौथा चैप्टर है इसका कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, और पांचवा चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। और छठा चैप्टर है वो जैविक प्रक्रम। और सातवां चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय। और आठवां चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं, 8वें चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। 9वें चैप्टर में दे रखी है अनुवांशिकता एवं जैव विकास। 10वां चैप्टर है हमारा प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। और 11वां चैप्टर है हमारा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। और 12वां चैप्टर है हमारा विद्युत। और 13वां चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। और 14वें चैप्टर में पढ़ेंगे हम ऊर्जा के स्रोत। और 15वें चैप्टर में हमारा पर्यावरण। ठीक है, ये टोटल 15 चैप्टर है जिसका सॉल्यूशन ये इस बुक का इस यूट्यूब चैनल पे हमारे पे मिल जाता है। ठीक है, तो आज से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आपको डेली मतलब ज़्यादा 20 या 25 मिनट की डेली क्लास मिलेगी। और बिल्कुल जैसे ट्यूशन में पढ़े हम ऐसे ही पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है, बीच में से स्किप ना करनी। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइंस के बारे में जानेंगे। हम बेसिक बात जो हमारे मतलब 1 लाइनर क्वेश्चन के तौर पे या विकल्प में पूछ लिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो विज्ञान है। हमें विज्ञान के 3 पार्ट दे रखे हैं, 3 पार्टन में ही हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम विज्ञान का रसायन विज्ञान का पार्ट, रसायन विज्ञान जिसे हम केमिस्ट्री बोलें। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। और उसके बाद पढ़ेंगे हम जीव विज्ञान, जिसे हम बायोलॉजी बोलें। ठीक है, अब बोलेंगे कि इसमें रसायन विज्ञान कहाँ, भौतिक विज्ञान कहाँ, जीव विज्ञान कहाँ। देखो इसमें जो शुरू के ये जो 4-5 चैप्टर हैं, देखो शुरू के जो 4 चैप्टर हैं रासायनिक विज्ञान, रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल क्षार एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ये 5 चैप्टर हमारे रसायन विज्ञान के चैप्टर हैं। ठीक है, उसके बाद जैविक प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, अनुवांशिकता एवं जैव विज्ञान, ये 4 चैप्टर हमारे जीव विज्ञान के चैप्टर हैं। और प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, ये भौतिक विज्ञान के, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, और ये विद्युत है, ये भी भौतिक विज्ञान को पार्ट है। और ऊर्जा के स्रोत, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसमें हम फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले अगर कोई भी आपसे पूछ ले कि रसायन विज्ञान जैसे इंग्लिश में बोलें केमिस्ट्री, फिजिक्स है इंग्लिश, भौतिक विज्ञान है इंग्लिश में बोलें फिजिक्स, और जीव विज्ञान है इंग्लिश में बोलें बायोलॉजी। ठीक है, तो हम सिर्फ हिंदी में पढ़ने वाले, क्योंकि ये यूपी बोर्ड के जो भी भाई बहन 10th क्लास की तैयारी कर रहे हो, मतलब जो 10th क्लास में अब आए हों, जिनके पास ये बुक ना हो ना, तो सबसे पहले तो बुक लेनी है। ठीक है, और साथ के साथ नोट्स भी बनाते मतलब नोट्स बनाते हुए चलिए, जिससे कि हम रिवीजन करेंगे तो रिवीजन करने में हमें आसानी होगी। ठीक है, तो अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है, या रासायनिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो रसायन विज्ञान के जनक है एंटोनी लेवोजियर।
रासायनिक विज्ञान के जनक कौन है? एंटोनी लेवोजियर। ठीक है, अगर पूछ ले कि भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, या बोले फिर भौतिक विज्ञान के पिता कौन है, ठीक है, तो भौतिक विज्ञान के जनक है आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन। अगर पूछे कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। तो हमें सबसे पहले याद रखनी है रसायन विज्ञान के जनक कौन है? एंटोनी लेवोजियर। भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? आइजैक न्यूटन। और जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। इतनी बात क्लियर है? तो देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे हम रासायनिक विज्ञान, और रासायनिक विज्ञान का पहला चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। पहला चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब देखो, रासायनिक अभिक्रिया नाम क्यों रखोगा भाई? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ये रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण नाम क्यों रखोगे? क्योंकि रासायनिक समीकरण से पहले रासायनिक परिवर्तन हुआ। रासायनिक परिवर्तन हम अगर उसके सिंबलन के रूप में लिख दें, वैसे हम रासायनिक समीकरण बोलें। तो रासायनिक समीकरण से पहले हमें रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि परिवर्तन पदार्थों में जो अब देखो, कोई भी पदार्थ है, ब्रह्मांड में जो भी चीज़ है ना, वो पदार्थ है। ये भी एक पदार्थ है, हम भी एक पदार्थ है, ये भी एक पदार्थ है। ठीक है, तो ब्रह्मांड में जितने भी हैं ये सब पदार्थ हैं, और पदार्थों में परिवर्तन सिर्फ दो प्रकार से हुआ। कितने प्रकार को परिवर्तन हुआ पदार्थों में? दो प्रकार को। ठीक है, तो पदार्थों में परिवर्तन, पदार्थों में परिवर्तन। पदार्थों में परिवर्तन कितने प्रकार से हुआ? दो प्रकार से हुआ। एक तो रे भौतिक परिवर्तन, जिसे हम बोले फिजिकल चेंजेस। भौतिक परिवर्तन, और दूसरा पदार्थन में परिवर्तन, दूसरा कौन सा हमारा? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक कर लियो, रसायन लिख दियो, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो पदार्थों में परिवर्तन कितने प्रकार से हुआ? दो प्रकार से, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन किसे बोले हम? तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थों में केवल अवस्था में परिवर्तन जो हो उसे हम भौतिक परिवर्तन बोले। और रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ को कोई नया पदार्थ बने, वह बोले हम रासायनिक परिवर्तन। और कोई नया पदार्थ ना बने, खाली अवस्था में परिवर्तन हो, वो वह बोले हम भौतिक परिवर्तन। अब जैसे कि देखो, ये हमारे पास एक मार्कर है, अगर हम यह मार्कर है बीच में तो काट देंगे तो तब भी तो ये मार्कर ही रहो, केवल यह कि अवस्था में परिवर्तन हो। अवस्था का मतलब है अवस्था, जहाँ की अवस्था, आकार और रंग में परिवर्तन हो, वह बोले हम भौतिक परिवर्तन। और कोई नया पदार्थ ना बने। अब देखो, यह हमने ये यहाँ से यहाँ तक काट दो, तो ये काट दो तो ये सिर्फ छोटा हो, मतलब आकार में परिवर्तन हो जाएगा। तो आकार में परिवर्तन हो, कोई नया पदार्थ ना बनो, तब भी ये मार्कर ही रहो, मार्कर ही तो रहो। अब देखो, जैसे कि ये हमारे पास कागज है, ठीक है, ये कागज हमने तोड़ दो, अब भी तो ये कागज ही है, लेकिन यहाँ के आकार में परिवर्तन है, सिर्फ काय में? आकार में। पहले ये बड़ो, अब कितना होगा? छोटो। तो ये कैसे परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। मतलब कि सिर्फ आकार, अवस्था और यहाँ के ताप में जो परिवर्तन हो उसे ही हम बोले भौतिक परिवर्तन। अगर यहाँ में हमने आग लगा दी, तो आग लगा देंगे तो ये राख बन जाएगी। तो अब ये कागज से क्या बन गो? राख। तो नया पदार्थ बन गो कोई भाई, नया पदार्थ मतलब कोई नया उत्पाद बन गो, नया उत्पाद बन गो। तो यह कैसे परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। मतलब कि भौतिक परिवर्तन में सिर्फ आकार, अवस्था और रंग में परिवर्तन हुआ, तो वो रे भौतिक परिवर्तन। मतलब कोई नया उत्पाद ना बने। और रासायनिक परिवर्तन में कोई नया उत्पाद बन जावे, कोई अभिक्रिया कराने के बाद कोई नया उत्पाद बने, तो वह बोले हम रासायनिक परिवर्तन। उसे क्या बोले हम? रासायनिक परिवर्तन। देखो, जैसे कि देखो, तो मैं करके दिखा दूँ। पहले देखो भौतिक परिवर्तन देखो, जैसे ये कागज है, अब हमने ये तोड़ दो, मतलब तोड़ दो, तो ये कहा अब भी ये कागज है ये, लेकिन यह कि अवस्था में परिवर्तन हो, कोई नया उत्पाद तो ना बनो। अब भी ये कहा
अब भी कागज है, तो यह कि अब भी आकार में परिवर्तन हो, कोई नया उत्पाद ना बने, तो भौतिक परिवर्तन में कोई नया उत्पाद ना बने। अब देखो रासायनिक परिवर्तन, देखो अब ये कागज है, ठीक है, अब ये हमने जला दो, कागज है ये, जला दो, अब देखो ये क्या बन गया, कागज जलाने के बाद ये बन गया अब राख, क्या बन गई, राख बन गई, दिख ना रही होगी, देखो ये बन गई अब राख। तो कागज थे ये राख बन गई, तो कोई नया उत्पाद बनो भाई, पहले कागज हो हमारे पास, उसके बाद हमने या ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जलाओ। भाई किसी भी चीज़ें जलाने के लिए ऑक्सीजन की मतलब ऑक्सीजन होना चाहिए, तो यह ब्रह्मांड में ऑक्सीजन है, तो ये हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में कागज जलायो, तो ये क्या बन गई, अब राख बन गई, देखो दिख ना रही होगी तुम्हें, देखो तो ये बन गई राख। तो कोई नया उत्पाद बनो, तो नया उत्पाद राख बनो, पहले कागज हो अब राख बन गई, तो ये कैसे परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में एक मतलब कोई नया अभिक्रिया कराने के बाद कोई नया उत्पाद बन जाए, वो बन रही है हमारा रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन में किसी नए उत्पाद को निर्माण ना है, केवल उसकी अवस्था में परिवर्तन है, आकार में परिवर्तन है, ठीक है ना, तो वो रही है हमारा भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन को सबसे अच्छा उदाहरण है, जैसे कि ये एग्जाम में भी आवे, ये जैसे कि पूछ ले कौन सा परिवर्तन है, जल से बर्फ का, जल से बर्फ का बनना, ठीक है, जल से बर्फ का बनना। अब जल से बर्फ कैसे बने, जल हमने फ्रीज में रख दो, फ्रीज में रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगी। तो जल से बर्फ का बनना कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। और ये जो भौतिक परिवर्तन है ये उत्क्रमणीय होता है, मतलब उत्क्रमणीय का मतलब है ये दोनों दिशा में चले, मतलब कि जल से हम बर्फ बना सकें और बर्फ से हम जल बना सकें, जल से बर्फ बना सकें, बर्फ से जल बना सकें, तो ये उत्क्रमणीय है, मतलब दोनों दिशा में चले। और ये जो रासायनिक परिवर्तन है ये अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय का मतलब है ये सिर्फ एक ही दिशा में चले, एक ही दिशा का मतलब अगर हमने जैसे कि दूध से दही का बनना, उदाहरण देखो, एग्जाम्पल जैसा कि दूध से दही का बनना, ये कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। ये कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि हम दूध से दही बना देंगे, अब दही से दोबारा दूध थोड़ी बना सकें, तो ये अनुत्क्रमणीय है। ये कैसी अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया मतलब अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन है ये उत्क्रमणीय परिवर्तन, उत्क्रमणीय परिवर्तन, क्योंकि ये सिर्फ ये दोनों दिशा में चले भौतिक परिवर्तन, क्योंकि हम जल से बर्फ बना सकें और बर्फ से जल बना सकें, ठीक है। और ये जो रासायनिक परिवर्तन है ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, क्योंकि दूध से हम दही बना सकें, दही से हम दूध ना बना सकें, तो ये कैसे परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो अब देखो हम पॉइंट बना के लिखे लिए इसमें, देखो 4-5 पॉइंट हैं, वो हमें लिख लें जाते, हमें याद रहे हमें, ठीक है। तो जैसे भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, नया पदार्थ नहीं बनता, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखो, ये उत्क्रमणीय होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। और फिर लिखो दोनों दिशाओं में चलती है या चलता है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन दोनों दिशाओं में चलता है, मतलब कि हम बर्फ से जल बना सकें, जल से बर्फ बना सकें। तीसरा पॉइंट लिखो इसमें, उत्क्रमणीय होता है, यह परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, उत्क्रमणीय
उत्क्रमणीय होता है। ठीक है, और चौथा पॉइंट लिखो इसमें, केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन, केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल मतलब जैसे करके लिख लेंगे। देखो यहाँ पे जगह ना है तो यहाँ पे लिख दूँ मैं। जैसे अवस्था में परिवर्तन, जैसे कि ताप में परिवर्तन करने के बाद, ठीक है, ताप में अवस्था, आकार, अवस्था और आकार। अवस्था जैसे कि उदाहरण देखो, एग्जाम्पल जैसे कि जल से बर्फ का बनना। ठीक है, अब देखो अवस्था, पहले जल की ये द्रव अवस्था में, अब ये जल से बर्फ बना तो ये ठोस अवस्था में, तो अवस्था में परिवर्तन है वो, आकार में भी परिवर्तन है वो। ठीक है, पहले ये द्रव का मतलब आकार में, तुम लोटा में लेंगे तो वो मतलब बड़ो आकार लेवे को, और बर्फ या को आकार अलग है वो। तो आकार में और ताप में परिवर्तन करने के कारण, अगर जल है, अगर देखो बर्फ है, बर्फ में हम ताप देंगे तो ये जल बन जाएगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जल बन जाएगा, या फिर जल में हम जल को टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वाष्प बन जाएगा। तो ताप, अवस्था और आकार में परिवर्तन करने के बाद, मतलब आकार में परिवर्तन है वे केवल भौतिक अवस्था में, भौतिक परिवर्तन में। ठीक है, और दोस्तों कोई छोटी मोटी गलती है जब करें तो उसके लिए हमें माफ़ कर देनी है, मतलब माफ़ कर देनी है, ऐसे थोड़ी कमेंट में गाली वगैरह देंगे। ठीक है ना। तो देखो अब देखो रासायनिक परिवर्तन के बारे में देखेंगे। जस्ट या को उल्टो ही, भौतिक परिवर्तन को उल्टो ही रासायनिक परिवर्तन है। जैसे कि पहला पॉइंट, इसमें नया पदार्थ बनता है। ठीक है, नया पदार्थ, इसमें तो नया पदार्थ नहीं बनता भौतिक परिवर्तन में। ठीक है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, दोनों दिशाओं में चलती है, मतलब भौतिक परिवर्तन दोनों दिशाओं में चलता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन केवल एक दिशा में चले। ठीक है, यह केवल अग्र दिशा, ऐसे लिख लियो, अग्र मतलब आगे, एक दिशा, अग्र दिशा में होता है। ठीक है, अग्र दिशा मतलब एक दिशा, मतलब कि जैसे कि अब दूध से दही का बनना, अब दही से दूध थोड़ी बन जाएगा, तो ये केवल एक ही दिशा में चले। ठीक है, यह केवल अग्र दिशा में चलता है। यह अनुत्क्रमणीय, ये तो उत्क्रमणीय मतलब दोनों दिशा में चला, ये एक दिशा में तो अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय होती है। चौथा पॉइंट लिखो, चौथा पॉइंट, अवस्था में परिवर्तन के साथ साथ रासायनिक अभिक्रिया भी होती है। अवस्था में परिवर्तन के साथ साथ अभिक्रिया भी होती है। देखो अभिक्रिया कैसे होगी, अब देखो कोई दूध है, दूध में हम थोड़ी सी मतलब दही डाल देंगे तो वो कैसे दही बन जाएगा, तो वहाँ में कुछ अभिक्रिया आई होगी, कोई रासायनिक अभिक्रिया आई होगी, तभी तो वो दही बनी, दूध से दही बनी। ठीक है, अब देखो इतनी बात क्लियर। अब इनके उदाहरण है जो वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके उदाहरण ही विकल्प, एक दो क्वेश्चन विकल्प में आ जाए इनको उदाहरण कि ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है या रासायनिक परिवर्तन को। ठीक है, तो वो उदाहरण हमें लिख लेने। ठीक है, मिटा रहा हूँ दोस्तों, जैसे हम ट्यूशन में पढ़े हैं ना, बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे एक एक पॉइंट। ठीक है, और बिल्कुल देसी तरीका से, ऐसे ना आग धतूरो कुछ भी। देखो भौतिक परिवर्तन के उदाहरण देखो, इसके उदाहरण ही इंपॉर्टेंट। पहले उदाहरण है
जल से बर्फ का जल से बर्फ का बनना, जल से बर्फ का बनना, ये कैसे परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। और दूसरा उदाहरण है इसका, जल से वाष्प का बनना, जल से वाष्प, जल से वाष्प का, जल से वाष्प का बनना, तो यह कैसे परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। या फिर ऐसे भी आ सके कि बर्फ से जल का बनना, ठीक है, तो ये भी कैसे परिवर्तन है जाएगा? भौतिक परिवर्तन। अब देखो रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण देखो। देखो पहला उदाहरण है कागज का जलना, कागज का जलना, क्योंकि कागज हम जला देंगे तो वो राख बन जाएगी, कोई नया पदार्थ बन जाएगा, तो ये कैसे परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। तो कागज का जलना ये कैसे परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। और दूसरा देखो, दूसरा उदाहरण देखो, फलों का पकना, फलों का पकना। और तुम खुद अपना कॉमन सेंस से भी देख सकें, फलों का पकना। अब देखो एक बार फल कच्चे हैं, अब वो दोबारा अब वो पक जाएंगे तो फिर पके हुए तो वो कच्चे थोड़े बन सके, तो फलों का पकना भी कैसा? रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। अब ऐसे भी आ सके कि लकड़ी का काटना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, क्योंकि लकड़ी काट दी तो वहाँ में कोई नया उत्पाद न बना, वो अब भी लकड़ी है, ठीक है। तो अपने कॉमन सेंस से भी लगा सकें तुम कौन सा परिवर्तन है। तीसरा उदाहरण लिख लियो, जो इम्पोर्टेंट है वो लिखवा रहा हूँ मैं, तो जैसे कि लोहे पर जंग का लगना, तो ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। और देखो इतने ये जो उदाहरण है ये हमें याद रखने, क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन या फिर विकल्प के तौर में एग्जाम में हमसे पूछ लिए जाते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट है जो। और अपने कॉमन सेंस से भी देख सकें, अगर कोई भी कह दे कि लकड़ी का जलना कौन सा परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन। अगर पूछा सब्जी का काटना, तो ये कैसा परिवर्तन है? ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि सब्जी हमने काट दी तो अब भी तो वो सब्जी है ही, ठीक है। अगर बोले कि जैसे कि सब्जी का पकना, तो कैसे परिवर्तन है? तो ये रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि पहले वो कच्ची सब्जी, उसके बाद वो पका के मतलब सब्जी का जैसे कोई सब्जी है वो काट पीट के हमने पका दी, तो वो अब हम अलग उत्पाद बन गो, तो वो मतलब वो अब जैसे हमने केला के आलू हैं, गाजर हैं, ये काट पीट के काटे, तो ये तो भौतिक परिवर्तन। अब काट पीट के इनकी हमने सब्जी बना दी, तो वो रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि अब वो गाजर आलू ना बने, वो बन गई सब्जी, ठीक है। तो ऐसे अपने कॉमन सेंस से भी लगाने, ऐसे ना कि ये जो उदाहरण जो लिखवाएं यही पेपर में आएंगे, कोई भी पूछ सके, ठीक है। तो अपने कॉमन सेंस से भी लगाने हमें, ठीक है। तो दोस्तों आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद अगली वीडियो में देखेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। और दोस्तों जितने भी मतलब आपके जो भी भाई बहन हैं या पड़ोसी हैं, कोई भी अगर अब 10th क्लास में आया हो तो उसके पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि अभी तो स्कूल स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो स्कूल से मतलब स्कूल में जब तक साइंस है कि हम 2-3 बार पढ़ लेंगे यार, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।